हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के खास विषय के लिए। और आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो बहुत ही गंभीर है। हर व्यक्ति जो संसार में आया वो एक दिन मर जाता है और मरने के बाद उसका आत्मा उसमें से निकल जाता है। बाइबल हमको बताती है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो मृत्यु के बाद भी जीवन है, हम जानते हैं, और इसलिए हमें पापों की क्षमा चाहिए, उद्धार चाहिए। तो मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? मृत्यु के बाद हमारा आत्मा कहाँ जाता है? आज इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और मैं उन लोगों के विषय बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बाइबल उनके बारे में क्या कहती है। बाकी बातें हम बाद में देखेंगे कि बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के मत हैं। लेकिन मैं केवल बाइबल का मत आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, और जो विश्वास करते हैं उनका क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक वायदा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, लेट योर हार्ट नॉट बी इन ट्रबल। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और जब मैं जाऊँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को एक वायदा किया है कि मैं जा रहा हूँ और फिर लौट कर आऊँगा, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। तो प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है स्वर्ग में ले जाने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। पवित्र बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद लगभग 40 दिन वो इस दुनिया में रहा, और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह लोगों की आंखों के सामने देखते हुए स्वर्ग पर उठा लिया गया, ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। और स्वर्गदूतों ने लोगों से कहा कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से उठा लिया गया है, ये वापस आएगा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं आऊँगा, और जब आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया है। तो जितने भी विश्वास करने वाले हैं उनके विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में जो मर जाते हैं वो मरते नहीं परंतु सो जाते हैं। शरीर मरता है, उनकी देह मरती है, क्योंकि देह मिट्टी से बनी है और मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाएगी। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू मिट्टी में से बनाया गया है और फिर तो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो देह है ये मिट्टी की देह है, लेकिन स्वर्ग में कोई भी मिट्टी की देह जाने वाली नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हमारी जो देह मिट्टी की है ये कभी स्वर्ग नहीं जाएगी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा तब हम जो मुर्दे हैं मसीह में सो जाएंगे, हम फिर जी उठेंगे, और हमें एक ऐसी देह मिलेगी जो हाथों की बनाई नहीं है, जो मिट्टी की नहीं है, परंतु स्वर्ग से यीशु मसीह के द्वारा तैयार की गई है। और वो पुनरुत्थित देह, रेजरेक्टेड बॉडी हमको दी जाएगी, और उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे स्वर्ग में। तो जितने प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं परंतु सो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 13 पद में लिखा है कि लिख, अब से वो मुर्दे धन्य हैं जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पाते हैं। हम जानते हैं कि जितने लोग यीशु मसीह विश्वास करते हैं, जब वो मर जाएंगे तो उनके लिए एक विश्राम ठहराया गया है। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने आएगा एक विश्राम स्थान बनाया गया है, एक विश्राम की जगह है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लोगों की आत्माएं वहाँ रहेंगी, विश्राम में जाएंगी। और वो जब यीशु मसीह आएगा तब उसकी आवाज़ सुनकर वो उससे मिलेंगे, फिर जी उठेंगे और उन्हें एक देह दी जाएगी। तो इसलिए धन्य है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं। इसीलिए कब्र में देखिए, जो ईसाई कब्रिस्तान होते हैं या जहाँ पर भी यीशु मसीह के लोग मरते हैं, तो उनकी कब्र पे एक वाक्य लिखा होता है RIP, जिसका मतलब है रेस्ट इन पीस। तो जो मुर्दा है जिस पे लिखा होता है कब्र पे, वो मिट्टी की जो देह वो तो हमेशा के लिए सो जाती है, वो जी उठने वाली नहीं है। परंतु जो आत्मा है प्रभु में सो जाता है, विश्राम स्थान में चला जाता है,
वो मुर्दे जी उठेंगे, उनके विषय में लिखा है। तो वो कब जी उठेंगे? यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा हमें लेने के लिए। तब हम अगर मर गए, सो गए, तो फिर हम उसके साथ जी उठ के जाएंगे। तो जितने यीशु मसीह के बाद जो चेले हैं, जितनों के विषय में प्रभु ने वायदा किया है कि मैं आके ले जाऊंगा, तो जो मसीह में मरते हैं वो सो जाते हैं। हम देखते हैं स्टीफन के विषय में, स्टीफनुस के विषय में लिखा है, प्रेरित काम के 7 अध्याय 60 पद में लिखा है कि जो स्टीफनुस था वो प्रभु में सो गया। उसने कहा हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और फिर वो मसीह में सो गया। तो सो जाने का मतलब मर जाना ही होता है मसीहों के लिए, क्योंकि मसीहों की आशा कि हम फिर जी उठेंगे, इसलिए हम मरना शब्द यूज नहीं करते, परंतु हम प्रभु में सो जाने का शब्द यूज करते हैं। तो जितने प्रभु में सो जाते हैं, है ना, उनके विषय में लिखा है कि वो अपने सारे कामों से विश्राम पाते हैं। और वो कहाँ चले जाते हैं? विश्राम में। देखिए इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय और 11 पद क्या लिखा पवित्र वचन में, इब्रानियों और उसका 3 अध्याय और 11 पद में। यहाँ पर इब्रानी की पत्री का लिखने वाला इस वचन को लिखता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर अपने लोगों से, जो इजरायली लोग थे, उनसे कहता है, 10 पद से पढ़ेंगे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। देखिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुमने मेरे वचनों को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। तो विश्वासी लोग जो है वो एक विश्राम में जाने वाले हैं, परमेश्वर के लोग एक विश्राम में जाने वाले हैं। और हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने वो जगह तैयार की हमारे लिए जहाँ हम जा सकते विश्राम में। देखिए इब्रानियों का 4 अध्याय और 3 पद में, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। देखिए एक तो उनकी बात जो पहले यीशु मसीह से पहले थे, उनको परमेश्वर का मेरे विश्राम में नहीं जाएंगे, है ना, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने वचन को तोड़ा, जो परमेश्वर के साथ नहीं चले, वो विश्राम में नहीं गए, आराम में नहीं गए, परंतु कहाँ गए? अधोलोक में गए। और इसीलिए हम देखते हैं अधोलोक में जो गए थे वो पीड़ा का स्थान है। अगर हम धनवान और लाजर की कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि लाजर मरा, उसे अब्राहम की गोद में रख दिया गया, और धनवान मरा, उसको अधोलोक में डाल दिया गया। तो अधोलोक कौन सा स्थान है? अधोलोक में पीड़ा है, अधोलोक में आग है, अधोलोक को दूसरा नाम नरक का भी कहा जाता है ना। तो जो आज्ञा को नहीं माना, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को टाल दिया, हम मूसा के समय में देखें, और जिन्होंने मूसा के साथ बलवा किया था, मूसा ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर इनकी मौत औरों के समान हो, है ना, औरों के समान ना हो, तो वो जीवित ही अधोलोक चले गए थे। गिनती उसका 16 अध्याय और 33 पद में लिखा है कि वो सीधे अधोलोक अपना मुंह खोला और वो अधोलोक में चले गए, और अधोलोक पृथ्वी के नीचे है। और अधोलोक के लोग स्वर्गलोक में देख सकते थे, जहाँ पे अब्राहम था, लाजर था, और वहाँ से धनवान ने अब्राहम को देखा, लाजर को देखा, है ना, और विनती भी की। तो हम जानते हैं कि जो पुराने नियम के लोग हैं वो सब स्वर्गलोक में गए, जो पृथ्वी के नीचे था, और अधोलोक भी पृथ्वी के नीचे था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरा, मरने के बाद यीशु कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? देखिए वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब डाकू ने यीशु से कहा प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, है ना। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गलोक में गया, तो स्वर्गलोक ऊपर नहीं था, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि जैसे योना मछली के पेट में 3 रात दिन रहा, उसी तरह मनुष्य के पुत्र का भी 3 रात दिन रहना अवश्य है। तो पृथ्वी के नीचे, तो यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर नहीं गया, आसमान में स्वर्ग में नहीं गया मरने के बाद। उसका आत्मा परमेश्वर के हाथ में से कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन वो गया कहाँ? हमारा आत्मा परमेश्वर के पास होना चाहिए, परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए, यीशु मसीह के हाथ में होना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने भी अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपा, और वो कहाँ चला गया? स्वर्गलोक में। कैदी आत्माओं को प्रचार किया, है ना। और देखिए जब यीशु मसीह मरा तो बहुत सारे पवित्र लोगों की लोथें जी उठी,
पहला पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो हम देखते हैं कि जो स्वर्गलोक है और अधोलोक है, वो दोनों के बीच में खाई थी जिसके इधर उधर कोई जा नहीं सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, तो यीशु मसीह ने उन सबको जो वहाँ पर थे उन सबको अपने साथ लिया। और लिखा जब यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे तो जितनी कब्रें, मत्ती 27 अध्याय में लिखा हुआ है, 51 से आगे आप पढ़ोगे, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, यीशु मसीह मर गए, तो लिखा पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और क्या हुआ? ये तुरंत कार्य हुआ। जैसे यीशु मसीह मरा, कुर्बानी पूरी हुई, है ना, उद्धार का काम पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, यीशु मसीह मर गए। और जैसे यीशु मसीह मरे, सारे पवित्र लोग जो यरूशलेम में जिनकी कब्रें थी, लिखा सारे पवित्र लोग जी उठे। और उसके बाद लिखा 3 दिन तक वो कब्र में रहे और उसके बाद नगर में लोगों को दिखाई दिए और यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन उसके बाद जितने लोग जो यीशु मसीह में मरते हैं, है ना, जो यीशु मसीह में विश्वास में मरते हैं, उनके विषय में लिखा है कि हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो देखिए, परमेश्वर के जो लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं? विश्राम में। 5 पद में लिखा है, और इस जगह वो फिर वो कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, तो फिर वो किसी दिन को ठहराकर, विशेष दिन को ठहराकर, इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहला गया था कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो देखिए, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम वही जाने वाले हैं विश्राम स्थान में। 10 पद में लिखा, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। तभी तो पौलुस कहता है कि मैं वो दौड़ रहा हूँ, उस इनाम को पाना चाहता हूँ, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है, विश्वास की मैंने रखवाली की है, और मैं चाहता हूँ कि जीना मसीह मजा लाभ है, और वो पहुँचना चाहता है विश्राम स्थान में, क्योंकि मसीह लोगों का विश्राम बाकी है। तो जब हम मर जाएंगे, हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? विश्राम स्थान में। और हमारा आत्मा यीशु के हाथ में, जैसे स्टीफनुस ने कहा, स्टीफन ने कहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और जैसे यीशु ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में ग्रहण करता हूँ, अपने हाथ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो हमारा जो आत्मा है वो प्रभु यीशु के हाथ में है, सुरक्षित है, और हमारा आत्मा यीशु के हाथ में चला जाता है और हम विश्राम स्थान में चले जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे हाथ से मेरी भेड़ों को कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु के लोगों पर, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, उन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। कोई उनको यीशु के हाथ से शैतान छीन नहीं सकता, वो यीशु के हाथों में सुरक्षित हैं। तो जो लोग विश्राम स्थान में चले जाते हैं, हम देखते हैं क्या होगा, वो प्रभु के साथ क्या है? सुरक्षित है। पहला थिस्सलुनीको 5:23 देखिए, पहला थिस्सलुनीको और उसका 5 अध्याय और उसका 23 पद। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर? 5:23 यहाँ लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। कब तक? हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारा देह। शैतान हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए, जब मूसा मरा था तो शैतान ने मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद किया था, लेकिन मिकाएल ने कहा परमेश्वर तुझे डांटे। उसे बुरा भला नहीं कहा, परंतु कहा परमेश्वर तुझे डांटे। तो हम जो यीशु मसीह में मरते हैं, तो हम मिट्टी को मिट्टी देते हैं, अपनी देहों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, और ये हम कहते हैं कि यीशु मसीह के आने पर हम फिर जी उठेंगे। तो वो मिट्टी वाली देह, मिट्टी तो मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन हमें उसके बदले में एक नई देह मिलेगी। लेकिन हमारी देह को कोई भी तांत्रिक या कोई भी अंधकार की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभु के हाथों में सुरक्षित। यहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, जब तक प्रभु यीशु नहीं आएगा, हमारा आत्मा सुरक्षित रहेगा विश्राम स्थान में, आराम की जगह में। तो आप देखिए,
हम कब जी उठेंगे? हम अभी नहीं जी उठेंगे। जो यीशु के चेले वो कब जी उठेंगे? प्रभु यीशु मसीह के आने पर। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा कोई मुर्दे नहीं जी उठेंगे। आप देखिए एक वचन में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 23 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 23 पद में पौलुस क्या कहता है यहाँ पर? पहला कुरिन्थियों 15 की 23, हमारा आत्मा प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। देखिए क्या लिखा है, परंतु 22 से पढ़ेंगे, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। कब? मसीह के आने पर। तो अभी जो मर रहे हैं हम बोलेंगे वो 30 से 100 चले गए, प्रभु यीशु के पास हैं, लेकिन यहाँ वचन कुछ और बताता है। यहाँ लिखा है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह फिर नहीं आएगा तब तक मुर्दे जी नहीं उठेंगे, और जब तक मुर्दे जी नहीं उठेंगे तो वो यीशु के साथ कैसे जाएंगे? उनका आत्मा यीशु के हाथों में सुरक्षित है, उन्हें रखा गया सुरक्षित उनकी आत्माओं को। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब लिखा है अपनी अपनी बारी से जी उठेंगे, है ना। पहला फल तो मसीह था, लेकिन उसके बाद मसीह के आने पर उसके लोग। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ना कि मैं जा रहा हूँ, जगह तैयार करूंगा और फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु ने अपने चेलों से वायदे कि मैं जा रहा हूं और फिर आऊंगा। और हम जानते हैं हम भी प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक हमारा आत्मा, अगर हम मर जाते हैं, जो मर गए हैं, जो सो गए हैं, उनका आत्मा यीशु के हाथ में सुरक्षित है, विश्राम स्थान में उन्होंने प्रवेश कर लिया। और हम जो जीवित हैं, अगर यीशु अभी आएगा तो हम बदल जाएंगे और हम विश्राम स्थान में जाएंगे, यीशु मसीह के साथ जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हमेशा हम रहेंगे। लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक हम कहाँ हैं? हम विश्राम में हैं। जो मुर्दे मर गए हैं वो कहाँ जाएंगे? कहाँ गए? विश्राम में। वो इंतज़ार कर रहे हैं यीशु के आने का। तो इसलिए देखिए, हम प्रभु के वचन को सही से सीखें, सही से समझें। हम ये ना कहें कि यीशु मसीह के पास ही स्वर्ग में है सब। तभी तो पौलुस एक बात कहता है, पौलुस कहता है कि ना जाने दे सहित और ना जाने दे रहित मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो 30 से 100 तक उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जिनका मुंह पे लाना उचित नहीं है। वो खुद ही नहीं जानता, आत्मा में आके वो बातें करता है, क्योंकि देह तो जा ही नहीं सकता। इंसानी देह तो कभी स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकती। परमेश्वर चाहे तो हम स्वर्ग में विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। आत्मिक तौर से परमेश्वर चाहे तो हमें ले जा सकता है। जैसे कि हम यूहन्ना प्रकाश वाक्य में देखते हैं कि यूहन्ना को यीशु मसीह ने रेवलेशन प्रकाशन दिया और वो आत्मा में आ गया और उसने स्वर्ग का दर्शन देखा, स्वर्ग की सारी बातें देखी, आने वाली बातों को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सब बातों को जो होने वाली थी उनको प्रकट किया। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लोग जो विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह में सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, विश्राम स्थान में जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो सारे मुर्दे जी उठेंगे और तब तक उनका आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास एकदम सुरक्षित है, परमेश्वर के हाथों में। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो प्रभु यीशु मसीह के लोग अधोलोक में नहीं जा रहे। सुनिए ध्यान से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक मत्ती 16 के 18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो जो कलीसिया है, विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु के लोग हैं, उन पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो पीड़ा के स्थान पे नहीं जा रहे हैं, वो पीड़ा के स्थान में नहीं है जहाँ धनवान गया अधोलोक में, पीड़ा में गया। लेकिन प्रभु यीशु के लोग पीड़ा में नहीं जा रहे, वो सो जा रहे हैं, विश्राम में चले जा रहे हैं। यीशु के आने तक वो सुरक्षित हैं प्रभु के हाथों में। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना चाहिए, प्रभु के साथ चलना चाहिए कि हम भी उस विश्राम स्थान में प्रवेश करें और उस स्थान में जाएं जहां पर यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है सुरक्षित रखने का। यीशु के हाथों में हम अपने आप को सौंपें, तो जब यीशु मसीह आएगा तो हमें लेके जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। तो बाइबल के अनुसार मैं देखा कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो कहाँ जाने वाले हैं? वो विश्राम में प्रवेश करेंगे
प्रभु के हाथों में जाएंगे। और प्रकाश वाक्य 6 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पीला घोड़ा है ना, उसके पीछे क्या है, अधोलोक और मृत्यु है। अधोलोक ने मुंह पसारा हुआ है और लोग मरी के द्वारा, महामारी के द्वारा, है ना, और बीमारी के द्वारा अधोलोक में जा रहे हैं। तो अधोलोक में जा रहे हैं कौन लोग? मरी में मरने वाले, है ना। तो हम देखें परमेश्वर ने हमको कितना अच्छा एक वायदा किया। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 8 पद देखिए, मैं पढ़ देता हूँ उसको आपके लिए ताकि आप जान सकें। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डालें। तो सवार के पीछे क्या है? अधोलोक है। तो जो मर रहे वो कहाँ जा रहे? अधोलोक में जा रहे हैं। तो हमने कहा धनवान भी अधोलोक में गया। और पुराने नियम में जिन्होंने बलवा किया, जिन्होंने मूसा के साथ विरोध किया, विद्रोह किया, है ना, वो भी कहाँ गए? लिखा उनके धरती फट गई, अधोलोक ने मुंह खोला और वो जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। गिनती 16 अध्याय में लिखा हुआ है। तो आप देखिए, परंतु जो प्रभु यीशु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु को प्रेम करने वाले, जिन्होंने यीशु ग्रहण किया, बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है, वो विश्राम स्थान में जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएगा उसके साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।